हेलो वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। हेलो गाइज, आज का टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल्स। ओके, टॉपिक नहीं न्यूमेरिकल्स। ओके, आज मैं न्यूमेरिकल देखूंगा किस पे बेस्ड, ईएमएफ इक्वेशन बेस्ड, सिंक्रोनस जनरेटर का। ओके, चलिए सर क्या कहता है, क्वेश्चंस पहले डिस्कस करता हूं। ए थ्री फेज 16 पोल अल्टरनेटर हैज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। ओके, 3 फेज है और 16 पोल है इसके अंदर। ओके, विथ 144 स्लॉट, जिसके अंदर से 144 स्लॉट्स है। बहुत ज्यादा स्लॉट्स है, इसका मतलब मशीन बहुत बड़ा है। ओके, ऑब्वियसली अल्टरनेटर है तो बहुत बड़ा होगा ही। 144 स्लॉट्स एंड 10 कंडक्टर पर स्लॉट्स। और एक कंडक्टर पे कितने स्लॉट्स है सर? 10, यानी सॉरी, एक स्लॉट्स में कितने कंडक्टर है? 10। मतलब मान लो कोई स्लॉट्स है, ये स्लॉट्स है, इसमें कितने n कंडक्टर होते हैं, तो लेकिन n की जगह पे कितने हैं सर? 10 कंडक्टर। कितने सर? 10 कंडक्टर। और टोटल कंडक्टर क्या है, तो एक स्लॉट पे इतने, तो कितने स्लॉट्स है उतने कंडक्टर हो जाएंगे। ओके, नाउ द फ्लक्स पर पोल इज इतना वेबर। फ्लक्स पर पोल इतना वेबर। उसके बाद साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये क्या है सर? साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब। एंड द स्पीड इज इतना आरपीएम। मशीन की स्पीड कितनी है? 375 आरपीएम। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहले फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है एंड फेज ईएमएफ, फेज का ईएमएफ भी पूछ रहा है। लाइन ईएमएफ, लाइन वोल्टेज भी पूछ रहा है और फेज वोल्टेज दोनों पूछ रहा है। एज्यूम द कॉइल एज फुल पिच्ड, और इसमें पूछा गया है, बोला है कि आपका जो कॉइल को पिच समझना है वो फुल पिच, मतलब कोडेड नहीं है, मतलब केसी फुल पिच यहां बोल के, तो केसी का मान आपको यूं ही 1 दे दिया, केसी का मान यही 1 दे दिया। ओके, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तो केडी की चीज समझनी पड़ेगी। केडी का बाद हम देखेंगे। एज गिवन डाटा, पोलों की संख्या 16, स्लॉट्स की संख्या 144, जेड है टोटल कंडक्टर पर स्लॉट्स। ओके, तो टोटल कंडक्टर सर अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो स्लॉट से गुना हो जाएगा। कितने स्लॉट्स है? ओके, फ्लक्स 0.02 वेबर पर, स्पीड 375 आरपीएम। फॉर फुल पिच कॉइल केपी इक्वल टू 1। टू फाइंड, मशीन में फ्रीक्वेंसी पूछा है पहला, दूसरा वोल्टेज आपसे पूछा है पर फेज, और तीसरा वोल्टेज पूछा है लाइन वोल्टेज। कौन सा सर? लाइन वोल्टेज। चलिए सर तीनों चीजों की सॉल्यूशन आपको बताते हैं एकदम बारीकी से। पहले फॉर्मूला में सर, सिंक्रोनस मशीन में बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा सर? NS बराबर 120 F/P। यहाँ कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद करके F निकाल देना है ना, क्योंकि सिंक्रोनस चाहे रोटर की स्पीड हो या फील्ड की स्पीड हो, सिंक्रोनस मशीन में दोनों सेम होते हैं, है ना। थोड़ा देर के लिए तो इंडक्शन मोटर में आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि मोटर की स्पीड बोल दे तो रोटर की स्पीड होगी, और सिंक्रोनस स्पीड बोले तो NS होगी। ओके, नाउ सो F इक्वल टू, यहाँ पे सारा कैलकुलेशन करिए, एग्जैक्ट डाटा ये निकाल के बता रहा है कि सर फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज निकल रही है। एक आंसर आपको यहीं पे मिल रहा है। एक आंसर सर यहीं पे मिल रहा है। ओके, थोड़ा सा कट रहा है उधर ना, चलिए कोई नहीं, हो जाएगा। नाउ अब सर केडी क्या होगा इस सिस्टम का? चूंकि फेज वोल्टेज जब आप निकालोगे, यहां देखिए सर, जब भी आप फेज वोल्टेज निकालने जाओगे तो ये वैल्यू है, ये केपी आपको पता है, केडी ये परेशान करेगा, बाकी ये गिवन है। फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाला, टर्न
ये भी आपको पता है, बस के डी आपको फाइंड आउट करने हैं, ये ऑलरेडी है ही। ओके, के डी फाइंड आउट करना है। के डी फॉर्मूला हमने दिया था साइन एम बीटा बाय 2, एम साइन बीटा बाय 2। बीटा क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, और एम क्या है ये भी पता होना चाहिए। एम क्या था सर, स्लॉट पर पोल पर फेज एम था। बीटा क्या था, एक पोल पर जितने स्लॉट्स थे, एक पोल पे जितने स्लॉट्स थे वो उनमें डिवाइड करना था, मतलब कितना एंगल पे टोटल स्लॉट्स है उसको डिवाइड कर दिया, मतलब दो स्लॉट्स के बीच के एंगल था, है ना, आप इतना भी कह सकते हैं। सो आइए सर, एम क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं सर, आप देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स 144 बटा कितने पोल्स है, 16 पोल है ना, 16 पोल दिया है। तो ये क्या है, 144 बटा 16 क्या हुआ, स्लॉट पर पोल, है ना। टोटल एक पोल पर कितने स्लॉट पड़ रहे हैं, है ना। जैसे कि मशीन में बहुत सारे स्लॉट्स है, 144 स्लॉट्स है, और पोलों की संख्या 15, तो एक पोल पे चेक करिए कितने स्लॉट्स, एक पोल पे स्लॉट्स कितने हैं, कैंसिल करिए, 16 44 से 9, कितने हैं सर 9। इसको किससे डिनोट किया जाता है सर, एन से। स्लॉट पर पोल को किससे डिनोट करते हैं, एन से। और पर फेज, स्लॉट पर पोल पर फेज अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा सर, तो अब स्लॉट पर पोल पर फेज निकालना हो तो n बटा 3, और 3 फेज का है सो 3 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा सर 3। वेयर n इज द नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, कितना है सर 9 है, कितना है 9 है, क्लियर है। 9, अब बीटा निकालना है। बीटा सर कैसे निकलता था, हमने बोला था आपको ये पता करना है मशीन के अंदर, ध्यान से समझिए, पर पोल पर कितने स्लॉट्स हैं। तो भाई यहां पे मान लो 144 तो स्लॉट है, और पोलों की संख्या कितनी है, पोलों की संख्या 9, तो स्लॉट पर पोल कितने हो गए। तो यहां से देखिए सर, आपको पता होना चाहिए n निकालना है, स्लॉट पर पोल निकालना है। स्लॉट पर पोल कितने हैं 9, स्लॉट पर पोल कितने हैं 9, एक पोल पे कितने स्लॉट 9, और तो बीटा कितना निकलेगा समझिए सर, एक पोल पे आपको कितने मिले, मान लो यहाँ पे एक पोल है n, इस पे कितने स्लॉट्स मिले आपको 9, कितने मिले 9। अब कोई कहेगा सर एक चीज बताओ यहां समझना, कोई कहेगा सर टोटल 360 डिग्री होता है ना, टोटल 360 डिग्री होता है। अब इसको पर पोल के हिसाब से बांटोगे तो टोटल पोलों की संख्या है यहाँ पे कितना 16, तब तो डिग्री कम हो जाएगा, 180 तो नहीं रहेगा। हम हमेशा बात करते हैं एक पोल मतलब 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंगल, नॉट मैकेनिकल एंगल। बीटा के लिए जब भी बात करते हैं, बीटा के लिए जब भी बात करते हैं 180 डिग्री, ये कौन सा एंगल होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल, बट टोटल नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, क्या बात करते हैं सर, स्लॉट पर पोल, स्लॉट पर पोल जिसको n से डिनोट करते हो आप। ओके, सो ये भी हमेशा ध्यान रखना, ये भी हमेशा ध्यान रखना है सर आप। सो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 180, किसी भी दो पोल के में पर पोल पर 180, दो पोल तो 360, चाहे किसी भी 16 है तो उतने इलेक्ट्रिकल एंगल आपके बढ़ गए। ओके, 180 बटे आपके कितने हैं स्लॉट पर पोल 9, स्लॉट पर पोल, देखिए स्लॉट पर पोल, एक पोल पे कितने स्लॉट पड़ रहे हैं आपको 9, सो इसको आपने डिवाइड कर दिया। सो कितने डिग्री बन गए, बीटा का मान 20। सो सर आपको m का वैल्यू भी निकल गया है 3 और बीटा का मान भी निकल गया 20 डिग्री। सो पुट करिए kd का वैल्यू निकल जाएगा, पुट करिए kd का मान निकल जाएगा। सो इस तरीके से वैल्यू kd का कितना आ रहा है सर, पुट करने पर 0.96, और आना भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा वैल्यू क्या होगा 1 से कम। kd का मान हमेशा वैल्यू क्या होगा
लेस देन 1 किसके लिए सर? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए। ठीक है, चलिए सर, नाउ आपको ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ पे तो टी भी आपको चाहिए, जेड भी चाहिए। सो अब बात करते हैं। 10 कंडक्टर है पर स्लॉट पे, एक स्लॉट पे कितने कंडक्टर? 10। टोटल स्लॉट्स की संख्या कितनी है सर? टोटल स्लॉट्स की संख्या है सर कितनी? देखिए 144। कितनी है सर? 144। तो कितना हो गया? पहले मैं बात करूं तो यहां पे देखिए सर 144, तो 1440 हो गए ना टोटल कंडक्टर। ये क्या हो गया? टोटल कंडक्टर। ध्यान से समझिएगा अभी, टोटल कंडक्टर। नाउ अब क्या है? टोटल कंडक्टर पर फेज कितना? क्योंकि हमेशा टोटल कंडक्टर पर फेज की बात होती है, सबकी मशीन की नहीं ले लेंगे। टोटल कंडक्टर पर फेज, क्योंकि पर फेज वोल्टेज निकालना है। क्या करना है? पर फेज वोल्टेज निकालना है। सो ये है टोटल कंडक्टर ZT। तो ZT पर फेज अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1440। 3 फेज का मशीन है, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना दे रहा है? 480 कंडक्टर पर फेज। कंडक्टर पर फेज, ओके, इनका ख्याल रहे। नाउ अब सर निकल जाएगा पर फेज वोल्टेज 4.44 इंटू KD, KC का मान 1 इंटू KD का मान 0. इतना इंटू 0.2 फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी इतनी, और ये आपका 240 ही निकल रहा है क्या? ओके, टी निकाला ना, ये टोटल कंडक्टर निकल गया, सॉरी टोटल कंडक्टर निकाल गए तो यहाँ पे टी आता ना फॉर्मूला में, टोटल कंडक्टर निकल गए। तो टी क्या हो गया सर? वो उसका आधा। टी क्या हो जाएगा? टोटल कंडक्टर का आधा, टोटल कंडक्टर का आधा। सो टी यहां पे वैल्यू हो जाएगा सर, सो टी पर फेज, टी पर फेज अगर आप निकालोगे, टी पर फेज निकालोगे तो क्या हो गया? 480/2 बराबर 240। क्या हो गया सर? 240। ये वैल्यू है ना। टी निकालने, टी क्या होता है? टर्न। टी क्या है सर? टर्नों की संख्या। सो टर्न Z/2 होता है। सो दिस वैल्यू, और यहाँ 240 लग गया, वैल्यू निकल गया 1022.97, 222.97। ओके, नाउ अब क्या कह रहा है सर? लाइन वोल्टेज कितना, फेज वोल्टेज इतना। तो लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज से √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से इसको गुणा कीजिए तो 1700 से 71.83 इज योर आंसर। क्लियर है? यहां पे टर्नों की संख्या है, ये भी ध्यान रखना है ना। यहाँ टोटल कंडक्टर तो आ ही गया, पर टर्न कितना? तो टर्न सर आधा हो जाएगा, मतलब 2 कंडक्टर मिलके एक टर्न बनाता है, 2 कंडक्टर मिलके क्या बनाता है? एक टर्न बनाता है। ठीक है, 2 कंडक्टर मिलके एक टर्न बनाता है। इसीलिए ये देखिए, अगर कंफ्यूजन है किसी को, ये लीजिए, एक कंडक्टर 2 कंडक्टर, और इसको क्या बोलेंगे? एक टर्न, और 2 कंडक्टर। ओके, सो इस तरीके से आप कैलकुलेट भी करोगे न्यूमेरिकल्स को। ओके, तो चलिए सर आगे लेक्चर में देखता हूं, फटाफट इसको कवर अप करते हैं।